अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने की कहानी है। एक किसान डंडे पर दो घड़े को लटका करके सुबह सुबह तालाब के पास जाता था। वहां से पानी भर के लाता था अपनी झोपड़ी तक। यह उसका डेली रूटीन था। और उसके जो दो घड़े थे वो बड़े पुराने हो चुके थे। उसमें से एक घड़ा जो था वो फूट चुका था, उसमें से पानी रिसने लगता था। और किसान जब तक घर तक पहुंचता था तो दो घड़े पानी की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी पहुंच पाता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का घमंड था कि जो मुझे काम दिया गया है मैं उसे 100% पूरा करता हूँ। जो किसान की मेहनत है मैं उसे बर्बाद नहीं होने देता। और वो इस बात से फूटे घड़े को चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है। वो तो किसान को पता नहीं चल रहा, पता चल गया तो तुम्हें कप का उठाकर फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। इस बात से बार बार उसे चिढ़ाता था। और वो जो फूटा घड़ा था वो भी बड़ा उदास रहता था। वो सोचा करता था बेचारा किसान इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत खराब हो जाती है, मैं पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचा पाता, मैं किस काम का हूं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि किसान से बात करनी चाहिए, किसान को बता देना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो और किसी और को ले आओ। तो उसने किसान से कह दिया, मालिक आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन सारी मेहनत खराब हो जाती है। आप 2 घड़े पानी भर के लाना चाहते हैं तालाब से सुबह सुबह, लेकिन मैं फूट चुका हूं, मुझ में से पानी रिसने लगा है। आप 2 घड़े की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ले जा पाते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि मालिक मुझे अब आप छोड़ दें, मेरी जगह किसी नए घड़े को ले आए। आपसे दूर होकर के मुझे बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन वक्त आ गया तो आ गया। किसान ने कहा, अरे सुनो, उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जब हम फिर से आएंगे तो वापसी में सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, उन्हें देखना। अगली सुबह वही रूटीन फॉलो किया। जब वो गया, डंडे पर दोनों तरफ घड़े लटकाकर तालाब में से पानी भरकर लाया, तो जो फूटा घड़ा था उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल रास्ते में थे। उसका दिल थोड़ी देर के लिए खुश हुआ, उदासी थोड़ी देर के लिए दूर हुई। जब झोपड़ी में आकर के किसान ने दोनों घड़े रखे तो किसान ने फूटे घड़े से पूछा, बताओ कैसा लगा आज, थोड़ा मन ठीक है? तो उसने कहा कि हाँ अच्छा लगा, थोड़ा मन ठीक है, अच्छे अच्छे फूल मुझे रास्ते में देखने को मिले। और फिर से उदास हो गया। आप पूरा घड़ा भरकर लाए थे और आधा ही रह गया। आपकी मेहनत फिर से 1.5 हो गई, 2 नहीं रह पाई। किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद सही से ध्यान नहीं दिया। जो खूबसूरत फूल थे वो तुम्हारी ही तरफ थे, दूसरी तरफ जहां जो सही घड़ा है उस तरफ कोई फूल नहीं था, सिर्फ तुम्हारी ही तरफ थे। क्यों पता है? मुझे बहुत समय से पहले से पता है कि तुम फूट चुके हो और तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया, वहां से बीज लाया और पूरे रास्ते में मैंने वो बीज डाल दिए। जब तालाब से हम झोपड़ी तक आते हैं और तुम में से पानी रिसता चला गया और तुम रोज उन बीजों को सींचते रहे और धीरे धीरे वो पौधे बन गए और उन पर खूबसूरत खूबसूरत फूल आ गए और पूरा रास्ता खूबसूरत फूलों से सज गया। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी लेकिन मैंने तुम्हारी उस कमी को ताकत बना दिया। कहानी उस फूटे घड़ी के नहीं, कहानी है आपकी और हमारी। कोई इस दुनिया में मुकम्मल नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। लेकिन अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए, उसे अपनी ताकत बना लीजिए, उसे कबूल करना, अपनी कमी को कबूल करना सीखें और उस पर काम करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने कहानी में सुना, फूटे घड़े ने भी रास्ते में फूल खिला दिए। तो बेकार कोई चीज नहीं होती, कमी सबके अंदर होती है। अल्लाह से दुआ है
कि हम सबको कामयाब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानी सुनने के लिए।